फोर में। करवीर, जी सर। ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। यस सर। फाइंड जीसीडी ऑफ 143 एंड 227, ठीक है। जी सर। ये इसका हल्का सा हम लोग ने डिस्कशन किया था। जी सर। हाँ, तो ये क्या था? अगर मान लो ए और बी का जीसीडी निकालना हो तो क्या करते थे? तो ए को प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, ए का और बी का भी, और उसमें से जो कॉमन फैक्टर होता था सबसे ग्रेटेस्ट वाला, उसको हम आंसर में कहते थे, काउंट करते थे कि ये हमारा आंसर है। अच्छा, हम लोग ने एक पहला जो क्वेश्चन कल किया था एग्लूड एल्गोरिथम से किया था, ठीक है। तुमने कहा था यस ये जी कैसे सर। कर दिया, उसकी बात कर रहा हूँ। जी सर, उसमें हम वो करते हैं, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। हाँ, तो इसमें मान लो ए और बी में कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा ना। जी सर। अगर इक्वल हो गए तो वही आ जाएगा ना, वही नंबर आ जाएगा ना। जी सर। ये हम अज्यूम कर लेते हैं ना। यस सर। तो बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जी सर। तो कुछ हमको क्वेश्चन मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा ना। जी। यस सर। और जो रिमाइंडर होगा वो ए से बी के बीच लाई करेगा ना, जीरो से बी के बीच लाई करेगा ना। जी सर। ओके, अगर यहाँ पे आर जीरो नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिर अगेन जी सर। अगेन हम क्या करेंगे? अगेन हम क्या करेंगे, आर जीरो नहीं मिला तो? ये मान लेते हैं अगर आर जीरो नहीं मिला है, ठीक है। जी सर। अगर यहाँ पे मान लो जीरो मिल जाए, यहाँ पे अगर नाम वन इसको देते हैं, इसको जीरो कर दें, अगर आर वन जीरो आ गया, ठीक है, तो यहाँ से जीसीडी डायरेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीसीडी क्या जाएगा? हाँ, ए आ जाएगा। ए ए तो बेटा यहाँ पे छोटा बी है तो बी आ जाएगा ना फिर। जी सर। यस सर, बी आ जाएगा। ठीक है, और आर वन अगर जीरो नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे? फिर अगेन बी को डिवाइड करेंगे आर वन से, ठीक है। जी सर। और यहाँ पे फिर हमको क्वेश्चन मिलेगा Q2, और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा R2। फिर R2 किसके बीच लाई करेगा? R1, ओके। जी सर। फिर अगेन चेक करेंगे बेटा, क्या चेक करेंगे? आर टू जीरो है कि नहीं। R2 अगर जीरो आ गया, अगर R2 जीरो हो गया तब तब जीसीडी आ जाएगा, ए बी और क्यू टू का क्यू टू। Q2 आ जाएगा। सॉरी आर वन, सॉरी आर वन, आर वन आएगा, सॉरी माफ करना, आर वन आएगा, आर वन बी हाँ, और आर वन आएगा। ठीक है ये उज्जवल। जी सर। यस सर। यस सर। ओके, अगर R2 जीरो नहीं हुआ देन देन फिर इसमें क्यू टू इज इक्वल टू। फिर R1 को डिवाइड करेंगे ना, जैसे हमने B को डिवाइड किया था, फिर अब R1 बचा, R1 को डिवाइड करेंगे किससे? R2 से। जी सर। हमारे पास Q3 मिल जाएगा ना। जी सर। R3, फिर R3 लाई करेगा जीरो से R2 के बीच, आर ठीक टू है। के बीच। जी सर। ये प्रोसेस हम करते रहेंगे, ठीक है, जब तक हमको आर एन जीरो ना मिल जाए, ठीक है। आर एन जीरो मिल जाए तब तक करेंगे। जी सर। यस सर। क्लियर? जी सर, क्लियर। ओके, तो ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो यहाँ पे मान जी लो सर। आर एन माइनस वन पहुंचे, तो यहाँ पे देखो आर वन है, यहाँ पे आर टू है, अगर या आर माइनस वन है तो इससे बड़ा होगा ना, आर एन हो जाएगा यहाँ पे। जी सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू क्यू एन प्लस वन। एन प्लस वन। यहाँ पे, यहाँ तो जीरो आ गया है ना। जी सर, यहाँ जीरो आ इसके गया। पहले वाला क्या होगा? इसके पहले वाला, इसके पहले वाला आर एन माइनस टू। हाँ, क्यू एन आर एन माइनस वन प्लस जी सर। आर एन ना। जी सर। ठीक है, यहाँ पे आर एन किसके बीच लाई कर रहा है? आर एन माइनस वन से, ठीक है। जैसे यहाँ पे जी सर। फिर ये टू यस। एन है, एन माइनस वन, ठीक है। जी सर। यहाँ पे जीरो आ गया, तो जी जीसीडी सर। क्या आ गया? जीसीडी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जीसीडी आ जाएगा हमारे पास क्यू एन प्लस वन, सॉरी, यहाँ पे जीसीडी आ जाएगा आर एन, आर क्लियर है एन ये? माइनस। जी सर। यस सर। ओके, क्लियर है ना ये उज्जवल? जी सर। यस सर। यस सर।
तो ये हमारे पास जीसीडी आ जाएगा, ठीक है। जी सर। ओके, तो इसी का यूज करके हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। जी सर। तो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 227। ये तो किया होगा तुम लोगों ने ना। जी सर। Yes, sir. 143 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 143 से डिवाइड किया। तो 1 टाइम्स जाएगा ना। जी सर। कितना बच गया? ये बच गया 227 84 है। हाँ, और 84 आएगा सर। 84, 84. 84। ओके, अब क्या करें? अब यहाँ पे 143 को डिवाइड करेंगे 84 से। 143 को डिवाइड करेंगे 84 से। 84 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पे? 59. 1 टाइम्स जाएगा ना। Yes, जी sir. One सर। times. Yeah. तो 59, फिर 84 को 59 से डिवाइड करेंगे। 59 से डिवाइड करेंगे कितना, कितने टाइम्स 1 जाएगा ना। जी कितना आ सर। गया? 25. 25. 25। फिर 59 को 25 से डिवाइड 25 से करेंगे, डिवाइड करेंगे। जी सर। 9 आ जाएगा. टू टाइम्स जाएगा, 9 जाएगा. 9 आ जाएगा। जी सर। फिर 25 को 25 को 9 से टू डिवाइड टाइम्स करेंगे। जाएगा, 7 बचेगा. 7 बचेगा। फिर 9 को 1 7 से टाइम्स करेंगे। जाएगा, 2 बचेगा. फिर 3 टाइम्स जाएगा, 1 बचेगा. को प्राइम है. फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो एलसीएम 1 आ जाएगा। तब तो हो गया ना, ये यही आ जाएगा ना। जी यस सर। सर. यस सर। तो को क्या प्राइम आएगा? है सर. 1 आ जाएगा सर एचसीएफ। ठीक है, ठीक है। ये वाला आप चाहो तो ये वाला यहीं से कर लो, ठीक है। यहाँ से तो 0 आ रहा है ना, तो ये वाला ही जीसीडी आ जाता है। जी फिर सर। जीसीडी आ गया 227 और 143 इक्वल टू, तो ये गर्वित केवल तुम्हारे लिए है, ठीक है। जी ये सब सर। इन यस लोग को सर। आता है। बाकी इसमें 2.3 में कोई दिक्कत, 2.4 में? नो सर. ठीक है, तो उसके बाद फिर डाइफेंटाइन इक्वेशन आ गया ना। यस सर. बुक में तो यही है. ठीक है, तो इसी पे ये बेस्ड हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एक। एन, ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। जी सर। यस सर। तो जीसीडी ऑफ एन की पावर ए माइनस 1, एन की पावर बी माइनस 1, ये क्या होगा? ए बी सी इंटीजर्स हैं, तो जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी ऑफ, जीसीडी लिखने की सर जरूरत तो है उसमें नहीं, है जी ना। यस सर सर. छोटा ब्रैकेट में. तो नोटेशन आपने बताया था। हम्म, तो यहाँ पे सर आ इसमें गया। ए और बी में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। ए ये और बी गिवन है में। बेटा, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। जी सर। चलो मैं ऑप्शन तो लिख दूं दो क्या? केस हो जाएंगे कि ए ग्रेटर देन बी होगा, ए लेस देन बी होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, इस तरह से। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ना। जी सर।
मल्टीप्लिकेशन में है सर ये ऊपर। ये नहीं नहीं इसी में हाँ इसमें। जीसीडी ऑफ ए बी हाँ 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 बी सी। हाँ ठीक। इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है, 4 ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। यस सर। 4 ऑप्शन का मतलब एक में इक्वल दे देगा, एक में नॉट इक्वल दे देगा, एक में ग्रेटर देन होगा, एक लेस देन होगा ना। यस सर। 4 ऑप्शन, ठीक है। एक तो इक्वल वाला, फिर नॉट इक्वल वाला, ग्रेटर देन, लेस देन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना, इस तरह। यस सर। जी सर। सर अगर अगर ऑप्शन दिया रहेगा फिर तो कोई भी नंबर लेके हम चेक कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में तो सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं नहीं, सीएमआई तो आंसर लिखवाती है ना। नहीं, अगर हमें यही बताना है कि ग्रेटर देन है या इक्वल टू है लेस देन है, तो हाँ हाँ कोई भी 3 नंबर ले लें और फिर उसके साथ कर लें जो करना है। हाँ हाँ, ये तो सही कह रहे हो, लेकिन अगर वैल्यू निकालना होता है। अगर सब्जेक्टिव होता तो करना रहता। हाँ तो सब्जेक्टिव ही आएगा ना फिर यस ये, सर। यस सर। यस सर। ऑब्जेक्टिव तो आएगा नहीं है। सब्जेक्टिव में जो एक पार्ट होता है उसमें ये दे देगा ना, सब्जेक्टिव में सीएमआई पार्ट वाइज पूछता है ना। यस सर। यस सर। तो ये पूछा जा सकता है, जी। उस लेवल का है ये। नहीं सर। 2 मार्क्स 1 मार्क्स में करके पूछ रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है इतना है, ये 1 मार्क्स में पूछा सकता है सीएमआई में, ठीक है, इतना आसान, मतलब आइडिया क्लियर होगा तभी ये हो पाएगा। यस सर। कैसे करोगे ये। तुमने देखा होगा जो कल हम लोग ने क्वेश्चन आईएसआई के करवाए थे, और तुमको यहाँ पे क्वेश्चन मिल गए होंगे डेविड एंड बर्टन में, कि ये इस तरह के जैसे हम लोग ने करवाए थे, मिले थे यस डेविड सर। एंड यस बर्टन में। यस सर। जैसे गिवन था ये जी। नंबर 14 से डिविजिबल है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, एन ऑड नंबर है, ये इससे डिविजिबल होगा ना, ऐसे कुछ मिले थे ना। यस सर। यस सर। यस। जो भी कल आईएसआई के क्वेश्चन हम लोग ने कराए थे वो डेविड एंड बर्टन से थे। नेक्स्ट क्लास में मैं डाइफेंटाइन स्टार्ट करूंगा, डाइफेंटाइन, लीनियर डाइफेंटाइन, ठीक है। ओके उस सर। पे 3 घंटे हमको चाहिए, ठीक है, मतलब कल की क्लास में 3 घंटे इस 9 o'clock को रखेंगे, ठीक है। तो यस सर। 12 तक रहोगे, 12 यस सर। PM यस सर। तक, ठीक है। जी कल सर। कल ये लीनियर डाइफेंटाइन केवल देखेंगे, ठीक है। डाइफेंटाइन बहुत बड़ी ओके। चीज है, ठीक है। यस सर। जी सर। केवल लीनियर देखेंगे, जो इसमें बुक के अकॉर्डिंग गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लीनियर ही ठीक है। आता है सर। हाँ, क्या बता रहे नहीं, हो। खाली आता लीनियर आता ही सब पूछ है। रहे हैं। नहीं, आता तो सब है ना, यस सर। लीनियर केवल ऑब्जेक्टिव में आता है ना। हाँ। आईओक्यू में भी उसमें लीनियर ही आएगा उसमें सर। नहीं नहीं भाई नहीं, सब आयु आता है। में नहीं आएगा। जी सर। बताओ इसके बारे में क्या कह सकते हो। कैसे प्रूफ करेंगे सर इसमें ए और बी और सी के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ, ये बताया तो है इंटीजर से। सर लेकिन इनके बीच का सर कंसिडर रिलेशन। करेंगे कुछ ना कुछ जीसीडी ए बी का बी सी का और सी ए का। कंसिडर कर देंगे, जनरल प्रूफ करना है बेटा, मान लो जनरल प्रूफ करना है। ऐसा मैंने कल प्रूफ बताया था, एक याद है, 2 प्रूफ बताए थे वो मैंने। पावर्स करके। एक हाँ ये ना, अच्छा जी सर ऐसे। ये बताया था। जी।
तो ये हमने जब बताया था, एक तो तरीका हमने डायरेक्ट ऐसे कर लिया था, ठीक है। एक तरीका हमने a p1 की पावर अल्फा 1 p2 Yes की sir, पावर yes अल्फा sir. 2 डॉट pn की पावर अल्फा n, और b Yes एज्यूम sir. कर लिया था p1 की पावर बीटा 1 p2 की पावर बीटा 1 डॉट pn की पावर बीटा n ना। Yes sir. जी तो सर। ऐसा तो किया था ना। Yes sir, yes sir. यस सर। और अगर यहाँ पे 3 है, इससे हो गया था, ये समझ में आया था ना। Yes sir. जी सर। हाँ, तो ये बताओ एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में मैक्सिमम होता है ना। Maximum जी power ली सर। जाती है. यस सर। Maximum of alpha 1 alpha P1 2 ये मैक्सिमम, beta पीआई की पीआई प्रोडक्ट ऑफ पीआई Yes sir, अल्फा max आई of alpha. बीटा आई ना। Yes sir. जी जी सर। और ए कॉमा बी ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ पीआई मिनिमम ऑफ अल्फा आई बीटा आई, ठीक है। ये हम लोग ने कल यूज किया था, और यहाँ से हमने ये वाली Yes. प्रॉपर्टी देखी थी, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई प्लस मिनिमम ऑफ एक्स वाई। और ये क्या होता था, एक्स प्लस वाई ना। जी सर। Yes sir. yes sir यही आया था, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी यूज की थी ना। जी सर। बस हो गया था। तो यहाँ पे यही तो गिवन है, दो ये नंबर गिवन है, मतलब जीसीडी एलसीएम गिवन है, उसी से कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन बना हुआ है, तो वही हम यूज कर लेना ये आइडिया। जी Yes सर। sir. हो सकता है ये आइडिया से। Yes sir, yes sir. ठीक है, फिर बताओ कैसे करें। यहाँ पे पहले एलएचएस ले लेते हैं, एक बार आरएचएस ले लेना। Yes sir. यस सर। ए बी बी सी सी ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक। एलएचएस ले लेते हैं। जो देखो बेसिक आइडिया है वही, उसी से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ना। yes sir इसलिए ठीक है। जितनी भी थ्योरी है उसका बेसिक आइडिया जरूर रखो प्रूफ करने का, ठीक है। जो हमने बताया था, एक तो ए डिवाइड्स बी है, तो बी इसका मतलब बी इक्वल टू ए के टाइप का है, ठीक है। जी सर। Yes sir. एक तो ये आइडिया उसमें यूज किया था, दूसरा आइडिया हम लोग ने यूज किया था कौन सा, जीसीडी ए वाला। बी एच एफ 1 है तो फिर हम उसको ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर इसका जीसीडी डी है, जी है, हाँ, डी तो है। जी जी सर। इक्वल टू देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई x सच plus दैट b Yes sir. जी इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई ना। ये दो Yes sir. जी सर। आइडिया बहुत अच्छे हैं ना, Yes sir, जी yes sir. सर। तो इनका यूज जरूर करना, ठीक है। तो ओके यहाँ सर। पे एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ये आइडिया है, ठीक है, थर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे जो तुमने एक्सरसाइज किया होगा, वो एक्सरसाइज जो किया है वहां से जो आइडिया डेवलप हुए हैं उनको लिख लेना, ठीक है। Okay sir. तो बेटा यहाँ पे ए कॉमा बी बी कॉमा सी कॉमा ए डिवाइड बाई ए बी सी का होल स्क्वायर, यही है ना। जी सर। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पी आई की पावर मैक्सिमम ऑफ अल्फा आई। अच्छा, यहाँ पे सी भी है तो सी को कुछ और मान लेते हैं ना, अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं ना। जी जी Yes सर। sir. तो यहाँ मैक्सिमम ऑफ अल्फा आई बीटा आई, तो ये क्या आ जाएगा, पी आई की पावर मैक्सिमम ऑफ बीटा और गामा ना। जी Yes sir. जी सर। और यहाँ पे पी आई की पावर मैक्सिमम ऑफ गामा आई अल्फा आई, ठीक है। Yes yes sir. आई इसमें, बट सर यहाँ पे मिनिमम नहीं आना चाहिए पी आई, क्योंकि एच सी एफ है ना, गेट जी हाँ एच मिनिमम है। मिनिमम मिनिमम आएगा, ठीक है, एल एस जी सर। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। जी आई सर। गोज टू 1 to n ना। जी सर। और फिर डिवाइडेड बाई क्या लिखें, minimum of alpha i मिनिमम ऑफ अल्फा आई बीटा आई गामा आई। होल स्क्वायर ना। जी Yes सर। sir. अच्छा, ये होल स्क्वायर का 2 यहाँ पे ला सकते हैं, yes sir ला सकते हैं और जो ला सकते हैं Yes sir.
ठीक है, तो ये हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जी यस सर। देन तेल की बोतल दे दोगे? देन अच्छा, सब प्रोडक्ट में है, तो ये पाई पाई सबको एक ही साथ कर लेना, पाई वाला, जी जैसे ए यस की सर, यस। पावर यस अल्फा, सर, बी यस की सर। पावर, हाँ, ए की पावर बीटा, ए की पावर गामा, ए की पावर डेल्टा, ये है, तो ए की पावर में सब कर लेना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई 1 से जी सर। एन तक, और पी आई यहाँ पे मिनिमम ऑफ अल्फा आई बीटा आई प्लस, ये ऐड हो जाएंगे ना, जी सर। जी सर। मिनिमम ऑफ गामा आई अल्फा आई, ये ऊपर जाएगा तो माइनस टाइम्स आ जाएगा ना। जी सर। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी ये नोटेशन काफी यूज होता है, कौन, ये, पाई वाला। हाँ उसमें, ठीक है, ये ना एलएचएस, जी जी सर। तो आरएचएस क्या था, आरएचएस देख लेते हैं। ठीक है, ए बी, बी सी, सी ए बी सी का होल स्क्वायर ना, यस सर। दिख गया जी ये। सर। जी सर। यहाँ पे यस क्या आएगा, केवल मैक्सिमम आएगा ना। जी यस सर, सर। बाकी सारा सेम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पी आई की पावर मैक्सिमम ऑफ अल्फा आई बीटा आई, मैक्सिमम ऑफ बीटा आई गामा आई, मैक्सिमम ऑफ गामा आई अल्फा आई माइनस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा इनसे, मैक्सिमम ना, यस सर। जी सर। अल्फा आई बीटा आई गामा आई। अब बताओ क्या करें, ये आरएचएस आ गया, अब ये मैक्सिमम मिनिमम कुछ इक्वल करना पड़ेगा ना। जी सर। अब क्या करें बताओ, सर प्रूफ क्या करना है? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। जी सर। ये प्रूव करना है। ठीक है, कहाँ नहीं, गया, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाले भी था ना, लेस देन भी था, ये सब इसलिए पूछ रहा था। हाँ तो यही तो तुमको प्रूफ करना है, ये इक्वल होंगे दोनों या लेस देन होंगे ना, जी सर। है ना, तो ये लेस क्वांटिटी, यस देन सर। लगेंगे सर, ये लेस देन होंगे। अब ये क्वांटिटी तुमको पता करना है, ये क्वांटिटी बेटा जी सर। और ये जी क्वांटिटी, ये कैसी हैं, क्या लग रहा है उज्जवल। सर इसमें कुछ बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट जो लास्ट में हो रहा है वो भी मैक्सिमम ही हो रहा है। तो नहीं बोल पाओगे, नहीं सर, ये तीन टर्म तो सब श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कल सर हम लोग ने प्रूफ कर लिया था ना, मतलब ये ये प्रूफ तीन कर टर्म लिया। तो सेम होंगे, लास्ट वाला अभिजीत माइनस बताओ क्या बता रहे हो। पता नहीं। ये जो तीन टर्म है मतलब हाँ मैक्सिमम ऑफ अल्फा वन बीटा वन, ये तो हाँ, दोनों में सेम होंगे। दोनों में सेम हो जाएंगे जी ये वाले, यस सर, इनका एक वैल्यू मतलब सेम आएगा। इन दोनों में मिनिमम मिनिमम और इन दोनों में मैक्सिमम मैक्सिमम दोनों सेम आ जाएंगे। नहीं, जैसे अगर अल्फा आई बीटा आई से बड़ा है हम्म तो ऊपर वाले में बीटा आई आंसर आएगा, प्लस में हम्म, एक, मतलब जो एक टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ये केवल ये वाला बता रहा हूँ ना। वो बीटा आई आ गया, मतलब मिनिमम, हाँ और नीचे अल्फा आई आ गया, हाँ तो एक कवर हो गया ना। मतलब अगर ऐसे माने कि अल्फा आई छोटा है
बीटा आई से फिर बीटा आई छोटा है गामा आई से, तो ऐसे बदल ऐसा पाएंगे। केसेस बना के करोगे? लेकिन एक्चुअल फैक्टराइजेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो, जब नंबर्स फैक्टराइज होंगे। तो ऐसा करते हैं ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर लें अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। यस सर। जी ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना। यस सर। ठीक है तो जनरल पहली बात हम ये ऐसा कर लें, मिनिमम ऑफ एक्स वाई जैसे हम लोग ने ये किया था, और मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर लिया था ना। यस इसको सर। जनरल ठीक है प्रूफ कर लेते हैं ना, थ्री जी थ्री वाले सर के लिए। एक्स वाई एक्स वाई वाई जेड ना, जी सर जेड एक्स माइनस टू मिनिमम ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई मैक्सिमम ऑफ वाई। ये क्या साइन है, इक्वल है क्या है, ठीक है, ये हमको देखना है, चेक करना है। वाई जी जेड जेड एक्स माइनस टू टाइम मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। जी सर तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लें विदाउट लॉस ऑफ जेनरेटी। जी अब सही है, कोई दिक्कत? नहीं जी सर। सर ये विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का क्या मतलब होता है? ये ग्रेटर विदाउट लॉस ऑफ जेनरेटी का मतलब, तुम चाहो तो ये वाला केस ले सकते थे, वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन एक्स जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। जेड मतलब उससे कोई ग्रेटर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई एक के लिए कर लिया तुमने, तो ये सबके लिए होल्ड करेगी ना, क्योंकि एक्स वाई जेड आर्बिट्ररी है ना। जी सर यस सर क्लियर? यस सर जी तो यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर लिया, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? वाई वाई बना वाई प्लस जेड क्या बन जाएगा? वाई प्लस जेड वाई प्लस टू जेड वाई प्लस टू जेड मिनिमम आ जाएगा, जेड आ जाएगा ना, ये एक्स वाई में जी वाई आ सर जाएगा ना। जी जी सर इसका एलएचएस नाम दे देता हूँ। यस एलएचएस मिनिमम बन जाएगा वाई, इसका क्या बन जाएगा मिनिमम जेड, इसका मिनिमम क्या बन जाएगा? सर एलएचएस वाई आ जाएगा टोटल वाई आ जाएगा LHS। ये इसमें क्या आ जाएगा इसमें? इसमें जेड जेड यार है और इसमें मिनिमम क्या आ जाएगा? टू जेड 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 जी सर तो ये वाई बन जाएगा टोटल वाई। आरएचएस क्या बन जाएगा? आरएचएस मैक्सिमम एक्स बन जाएगा ना, जी सर इसमें वाई बन गया, वाई जी इसमें सर एक्स बन जाएगा माइनस जी एक्स, तो ये भी वाई आ गया। क्लियर है? सर यस सर क्लियर है हो गया ना, डन हो गया। जी यस सर सर। हो गया तो इसका मतलब डन हो गया अपना। यस सर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ना, ऊपर वाले जी में। सर यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। जी ये सर दोनों यस इक्वल सर। है। ओके। सर एक और मेथड से मैं ट्राई कर रहा था। क्या? सर लाइक ए बी सी का जो जीसीडी होगा, हम्म वो ए बी के जीसीडी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एबीसी का जीसीडी, एबीसी ए इंटू बी इंटू सी की बात कर रहे हो? नहीं सर, ए कॉमा बी कॉमा सी मतलब तीनों का जो जीसीडी होगा।
हाँ हाँ, तीनों का जो जीसीडी होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो K1 टाइम्स ए बी का जीसीडी होगा। ए कॉमा बी, क्या बता रहे हो? ए, ए बी, जीसीडी ऑफ ए बी, K टाइम्स जीसीडी ऑफ ए बी। हाँ, यस। और ऐसे ही K2 टाइम्स बी सी का जीसीडी होगा। ये बात है, ए टू टाइम बी सी का जीसीडी होगा, ठीक है। और K3 टाइम्स ए सी का होगा। ठीक है, इसको अगर ए बी सी के जीसीडी को जी बोल दें। ए, इसको हाँ यस सर। ठीक है, जी बोल दिया। तो LHS की वैल्यू हो जाएगी G² अपॉन K1 K2 K3 ओके, तुमने ये बोल दिया जी, यहाँ पे एलएचएस क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर अपॉन K1 K2 K3। वन के टू के, ठीक है। और ऐसे ही करने पे RHS की वैल्यू आ जाएगी L² अपॉन K1 K2 मतलब कुछ और कांस्टेंट नीचे, अच्छा, M1 M2 M3 मान लो। के वन डैश, के टू यस सर। डैश, के थ्री डैश, देन और G इंटू L की वैल्यू ABC होगी। अभी इसके आगे नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग आर्बिट्रेरी नंबर्स आ गए ना, यहाँ से थोड़ा यस सर। दिक्कत हो गई ना। यहाँ से समझ रहे हो, इनको हटाना, एक ही जैसा दिखना चाहिए तभी तो होगा ना। यस सर। तो ये तो बिल्कुल सीधा था, ठीक है। कभी अब जीसीडी और एलसीएम की बात आए तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। ओके। तो ये डेवलप करना पड़ेगा, समझे, कि अगर इस जी टाइप का सर। आता है तो ये चीज ही हम यूज करेंगे। ये चीजें तुम्हें डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है, तब मास्टर बनोगे। ओके सर। तो ये कैसे होगा फिर? अच्छा ये वाला। इसका N-1 आएगा। हम्म, दोनों का GCD N-1 आएगा। दोनों का जीसीडी क्या आ जाएगा? वो एक्सपेंशन से। N-1। n-1, जी। n-1 तो नहीं आएगा। तो दूसरे टर्म में भी हो सकता है, वो एक्सपेंशन के थ्रू बोल रहे हैं। हम्म, एक्सपेंशन करके वो बोल रहे हैं ना अभिजीत। हाँ, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे कर रहे हो? N पावर A माइनस 1 पावर A करके। अच्छा, वो लेकिन दूसरे टर्म में भी हो सकता है, कॉमन आए यहाँ ना। पे बेटा n की पावर a, n की पावर a-1, a-2 इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे b-1, b-2 ऐसे बनेगा। यस सर। तो कहाँ हो यस। पाएगा ये? n-1 तो दोनों तुमको लग गया। बाकी कुछ और भी हो मैं सकता दूसरी जगह लिख देता हूँ, यहाँ पे हैंग कर रहा है, ठीक है। ठीक है है। सर। यस। तो इसको सोचो, तब तक मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। बेटा वापस आ गए ना इधर। ये दरवाजा बंद करके बैठूंगा, निकलो यहाँ से। बोलो फिर कैसे होगा? n a b नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो n की पावर a-1, n की पावर b-1, ये क्या आएगा? ये बताया इन्होंने कि a की पावर n-b की पावर n लगा दो, a-b, a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-2, ये लगा दो। तो इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे n-1 आ गया, यहाँ पे n की पावर a-1, n की पावर a-2, तो डॉट लिया जाएगा।
यहाँ पे तो ये कॉमन आ रहा है ना, तुम ये बता रहे हो? इसमें भी तो सर कॉमन एक आ रहा है। यस सर। सर वो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं। जीसीडी ऑफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू, जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी। हाँ ठीक है, ये ट्राई करो। इसे कैसे करोगे? सर वही कर रहा हूँ। अभिजीत, जी ये आइडिया यूज करो, ठीक है? जी। यहाँ पे ए और बी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमको अज्यूम करना पड़ेगा या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा ना। यस सर। जी तो हम लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है? यस ठीक है सर। ओके। जी सर, यही पूछ रहा था कि क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया। नहीं, अगर नहीं गिवन है तो तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? जी सर। n की पावर ए बी -1, ठीक है? ये आएगा, कैसे आएगा प्रूफ यस। बताओ। अच्छा ये आंसर है, आंसर बताया आपने। होगा तो इसी से, मतलब यही प्रॉपर्टी से। हाँ ये तो होगा इसी से। कैसे भी करके यहाँ तक पहुंच सकते हो। सर वो घटते घटते ए और बी के फॉर्म में अगर आ जाए तो वही। ठीक है, तो घटते घटते मतलब एक्लूड एल्गोरिथम लगाना चाहते हो। यही प्रॉपर्टी घटते घटते यस सर। हाँ हाँ ठीक है, माइनस करके यही है ना। माइनस करते करते यस सर। ठीक, दिख भी रहा है ना। यस सर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको कर लेना। ओके सर। ठीक है सर। 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब नए कंसेप्ट की तरफ, ठीक है? यस सर।
n कोई इवन नंबर है ठीक है, यस सर। और n नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं। a b नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं और जीसीडी क्या है, इनकी 1 है। फाइंड a b if a plus b डिवाइड a की पावर n प्लस b की पावर n। बोलो बेटा। कैसे करेंगे, a की पावर n b की पावर n है, यस सर। जीसीडी में a की पावर n b की पावर n वाली कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोग ने? जीसीडी n टाइम्स पावर n हो जाता है सर। a की पावर n b की पावर n का जीसीडी क्या था? ए बी का पावर ठीक पावर है, n। जी ठीक है, कुछ इस तरह। फिर a टाइम्स a b टाइम्स b इक्वल टू a टाइम्स a। ठीक है, अगर k एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर k इंटीजर है तो क्या होता था? ओके, यस सर। जी मॉडुलस यूज होगा। तो यहाँ पे इनका कुछ यूज कर सकते हैं। गर्वित, जी सर। बेटा बैकग्राउंड की आवाज बहुत आ रही है। सर हमारी आवाज वापस आ रही है फिर से तुम्हारी उसके बाद वापस आ से। रही है? आपकी भी आ रही है, इको सबकी आ रही है, इको आ रहा है। सही उसके को हो माइक रहा से होता है। है। गर्वित, बंद कर लिया सर। अच्छा अच्छा, जी सर। अब ठीक है, अब क्लियर है। जैसे कुछ यस बोलना सर। हुआ करे ना
तो बोल के फिर से ऑफ कर दिया करो, फिर बोल दिया करो, ठीक है ना, पार्टिसिपेट इस तरह, क्योंकि जी सर, यस को सर। प्रॉब्लम आ रही है। सर ए पावर एन और बी पावर एन का भी जीसीडी भी वन ही आएगा, इससे होगा क्या? तो उससे क्या होगा? वही तो। हमको ए बी निकालना है, ए प्लस बी, इसको डिवाइड कर दे। यस सर। तो ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, यस सर। जी। ऑब्जेक्टिव मार देता है। तो फिर बताओ कैसे निकालना जाए। अच्छी बात ये है कि ऑप्शन गिवन रहेगा, लेकिन मोर देन वन करेक्ट में आ गया तब दिक्कत है, ठीक है। यस सर। तो फिर कैसे किया जाए? सर आईएसआई में भी आते हैं मोर देन वन वाले। इस बार आएंगे। इस साल के लिए एन इवन है, इस बात का याद रखना। यस सर। यस सर। तो एन इवन अगर है तो ए की पावर एन बी की पावर एन कहीं बना सकते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी और ए की पावर एन बी की पावर एन में हमको रिलेशन चाहिए ना। यस सर। तो एन जी। इवन है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होता है बेटा, और ए माइनस बी होता है ना, तो ए की पावर एन यस माइनस बी की पावर एन, ये भी तो होता है फॉर्मूला। सर, प्लस है ना बीच में? तो प्लस है ए यस प्लस बी, हाँ, तो ए प्लस बी को सर। वो ए ऐसे करके प्लस बी डील का कर होल लो। स्क्वायर माइनस टू ए बी करके कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये और ये इनको एक साथ देखें तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इसमें, बोलो। किसमें जी। सर? मतलब इनको ऐड कर दें अगर, तब तो यस कुछ सर। यस कैंसिल सर। आउट हो हाँ। सकता है यस ना। सर। तो सिंगल में यस। कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में हम लोग डील कर सकते हैं कुछ। यस सर। जी। तो अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? टू इंटू ए पावर एन। ठीक है, तो इसका नाम वन दे दें, इसका नाम, अगर, हाँ, तो टू इंटू ए की पावर एन को क्या लिख दिया हमने, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ना। जी। तो अब क्या होगा, क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए अगर बात कर लें ना, ए प्लस बी इसको अगर डिवाइड कर रहा है ना, यस सर। जी। ए प्लस बी इसको अगर डिवाइड कर रहा है, अगर इसको कर रहा है तो उसको करेगा। नहीं, फिर एक ए प्लस बी इसको अगर हमने प्लस करके किया है तो माइनस करके भी तो एक बार कर लें। यस सर। तो बी में आ जाएगा फिर। इसको डिवाइड कर रहा है, यस। ठीक है। यहां से क्या यस पता सर। चला कि ए प्लस ए बी, प्लस बी इनके सम को भी डिवाइड करेगा। टू इंटू ए पावर एन प्लस बी पावर एन को भी डिवाइड करेगा और प्रूव हो जाएगा। हाँ हाँ, ए प्लस बी इनको भी डिवाइड करेगा ना, इनके जीसीडी को हाँ। भी तो डिवाइड करेगा। यस सर। ए बी निकालना है। ए प्लस बी डिवाइड करेगा टू ए की पावर एन और टू बी की पावर एन। ये बात समझ में यस आई सर। गौरवीर? जी सर, आई थोड़ी थोड़ी। अरे, इसमें कुछ नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। अल्फा जी अगर सर। ए को डिवाइड कर रहा है, अल्फा अगर बी को डिवाइड कर रहा है, तो बेटा यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा डिवाइड करेगा ए कॉमा बी के जीसीडी से, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जी सर, यस सर। तो यही तो यूज किया है। अब ए प्लस बी अगर बेटा इनके जीसीडी को डिवाइड कर रहा है, तो इनका जी। जीसीडी क्या आएगा? ये टू तो बाहर निकल आएगा ना इस वाली प्रॉपर्टी से, टू ही आएगा सर। ए टू की ही पावर एन आएगा। बी की पावर एन, और इसका जीसीडी हमने अभी निकाला है, दिस वन। इज वन। ओके, यस सर। तो टू आ यस गया, सर। मतलब ए प्लस जी। बी डिवाइड कर रहा है टू से, टू को।
टू को। इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 2 हो सकता है वो। क्या हो सकता है? ए बी क्या नेचुरल दिया हुआ है, हाँ, तो सर 1 और 2 ही हो सकता हाँ है। तो 1 और 2 जीरो कहाँ भी, हो जाए, 3 हो जाएगा ना फिर। सॉरी 1 सर और 2 2 को कर दो। डिवाइड कर रहा है ना, ए प्लस बी। हाँ नहीं, तो ए प्लस बी या तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा। ए प्लस बी 1 होगा या 2 होगा? a प्लस बी है तो 1 होगा, 1 हो नहीं सकता, हो सकता है। नहीं सर, 2 नहीं, ही होगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि तो मतलब दोनों दोनों इक्वल है। एटलीस्ट एटलीस्ट 1 1 तो होंगे ही ना। यस सर। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 ना। यस सर। जी वाह। आसान था ना। यस सर। ये प्रॉपर्टी तुमको देखनी ही होंगी, ठीक है, ये डेवलप करना पड़ेगा तुमको, बात समझे। ए की पावर एन बी के पावर एन दिख जाए तो ए की पावर एन बी की पावर एन तुमको यूटिलाइज करना है यहाँ पे, क्योंकि ए और बी का जीसीडी गिवन है, जो गिवन है उसको माइंड में रखना है। सर ये तो ठीक है, ये जो आपने किया इधर ए पावर एन माइनस बी पावर एन फिर ऐड किया, ये कैसे सोचा मतलब समझ में तो आ गया। सोचा कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमको ये लाना है ना, कुछ ऐसा, या कुछ इस तरह की हाँ। प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ी है ना। यस सर। क्योंकि अलग अलग हम डील नहीं कर सकते, ठीक है, ये पूरी सीरीज को हम डील कहाँ कर सकते हैं, हाँ। है ना। यस सर। यस सर। लेकिन इनके सम को करेंगे तो जी हमको एक सिंगल टर्म मिल जाएगा, फिर किया सिंगल टर्म मिल गया, अब उनको ऐड कर उनके जीसीडी के साथ खेल सकते हैं ऐसा करके यहाँ पे। यस सर। यस सर। आइडिया डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। जी सर। अभिजीत, तो सर वो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन को कहाँ डिवाइड करेगा, ए प्लस बी? इसको इसको नहीं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन को। ये बता रहे हो? हम उसको ए प्लस बी डिवाइड नहीं करेगा ना। बेटा ए की पावर एन बी की पावर एन इवन है ना, बोलो। जी जी अगर सर। एन इवन है तो यहाँ पे ए माइनस हाँ बी क्या ठीक आया है, होगा? एन इवन दिया हुआ है, ठीक है मैंने तो देखा यहाँ है। पे क्या आएगा? इवन। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, लेकिन एक बेसिकली ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का ना। यस सर। यस यस सर। फिर यहाँ पे अगर एन इवन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए की पावर एन माइनस टू, ए की पावर एन माइनस फोर बी स्क्वायर, इस टाइप का बनेगा ना। यस सर। जी तो इसमें क्या है, ए प्लस बी भी है और ए माइनस बी भी है, ठीक है, इसीलिए एन इवन गिवन है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। यस सर, वही देखा नहीं था मैं। ठीक है, तो इसको तुम इस तरह मत लो, इसको हटा दो, ठीक है, इस तरह यस डील सर। करो। एन इवन होगा तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं हो सकता ये। जी ये क्लियर है? जी जी सर। एक क्वेश्चन है, एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है, एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है, फाइंड ऑल, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन एंड एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। गर्वित, जी सर। बेटा माइक ऑफ कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि इको होने लगता है। Yes, sir.
क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन ये नंबर और ये नंबर। n इक्वल टू 1 रख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3, तो 2 आ गया ना। यस सर। n इक्वल टू 2 रख लिया, तो 4 जी माइनस 2, 2 प्लस 1 3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 4 प्लस 2 6 प्लस 7 आ गया। तो यहाँ पे इवन क्या आ गया? 4 आ गया, 6 आ गया ना। यस सर। n इक्वल टू 3 रखा, तो 9 माइनस 3 6 7 आ गया, और 9 ये प्लस दोनों हमेशा 3 ऑड ही 12। आएंगे। हाँ, यहाँ पे कितना आ गया? 8 और 10 और 12, ठीक है। 3 पहले 1 मिला इवन, फिर 2 मिल गए, फिर इवन, फिर 3 मिल गए, एंड सो ऑन। जी तो इनका सबका सम निकालना है ना। यस 2 सर। 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, फिर क्या आएगा? तो सीरीज बननी है ना। 14 प्लस 40 16 प्लस 18 प्लस 20 ना, 4 टाइम्स आएगा ना। मतलब ये तो सारे इवन नंबर से ही आ गए। सारे इवन नंबर्स आ गए, लेकिन यहाँ पे, हाँ ये तो सारे इवन नंबर्स आ गए। इवन नंबर्स का सम क्या होता है? तो एपी लग गया है सर। कुछ और मतलब है क्या इसका क्वेश्चन? लेकिन यहाँ पे कितने टाइम्स, ये कितना कहाँ तक करोगे ये तो बताओ पहले। वही तो सर, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी तो इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज बन जाएगी। इवन टर्म्स का सम क्या होता है? 2 कॉमन ले लें, 4 यस सर। 1 प्लस 2 प्लस 3 बन जाएगा ना। यस सर। n into 1 plus 1 by 2 2 प्लस 4 प्लस 6 एन इंटू एन प्लस वन ही होगा। n इंटू n प्लस 1। ये गर्वित बात समझ में आ गई है? गर्वित, यस सर, आ ये गई बात समझ। आ गई ना, क्योंकि ये n प्लस 1 बाई 2 होता है ना, 2 2 कैंसिल हो जी सर, जाएगा। यस सर, जी सर, ठीक ये क्लियर है। ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? सर वही आ जाएगा। यही आ जाएगा। कहाँ तक लेना पड़ेगा? हर एक हिंट के लिए लेना है फिर। नहीं, सर हो नंबर ऑफ गया ये। टर्म्स कहाँ लेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक लेंगे? ये अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। ये कहाँ तक करेंगे सम, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 13 आया है। सर एन की वैल्यू बहुत बड़ी रख देंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन अच्छा, ये प्लस वन बहुत 13 आ बड़ा रहा है सा आ ना। जाएगा। 13 आ रहा है, तो उससे पहले अगर ये नंबर तक हम कर रहे हैं, तो इससे पहले वाला टर्म आएगा ना। यस बोलो, यस सर। ये बात समझ में आई है? यस सर। यस। ये हाँ सम जो निकालना है, ये कहाँ तक निकालना है? 12, जैसे 13 लिखा है यहाँ पे। 13 क्या था? ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 था ना। यस जी सर। और ये आखिरी टर्म क्या आया है? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1 आया है ना, दैट इज n स्क्वायर प्लस यस। n। बोलो। यस सर। यस सर। यस तो बेसिकली यहाँ लास्ट टर्म क्या आया होगा? एन स्क्वायर प्लस एन। n स्क्वायर प्लस n। ये क्लियर हो गया है ये? यस सर। यस सर। जी ओके, तो अब इसका निकल पाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, सही बात है। 4 का स्क्वायर प्लस 4 ना, सही है ना। यस सर। जी ठीक है। गर्वित, ये बात समझ आ गई तुम्हें? जी सर, ये समझ आ गई। ठीक है। अब क्या करें? यहां तक सम निकालना है। अब तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का बन गया ना। यस सर। तो ये तो तुम लोग ने किया होगा जी में।
बट ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये हो गया क्वेश्चन। क्या? अभी हुआ नहीं है, आंसर नहीं आया, तुम सब नहीं निकाल पा रहे हो। लास्ट टर्म इसको मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म ए बी का 2 मान लेते हैं, है ना सर? 2 4 8 10 नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। सर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n इंटू एन प्लस 1/2 होंगे। कितने होंगे? n+1/2। यस सर, क्योंकि n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो एक नंबर आ रहा है, 2 पुट करने पे 2 नंबर आ रहा है, तो लास्ट में ये जो लास्ट टर्म लिखा आपने, इसका सेट में n नंबर्स आएंगे, जोड़ते जाएंगे। n+1/2 ये बता रहे हो तुम? ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे हो ना? यस सर, और फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म n² + n। 2 रखा है तो यहाँ पे 3 आ गया। 2 रखा तो 3 आ रहा है ना? n(n-1) होगा फिर ना? यस सर, यस सर। नहीं, n(n-1) से काम चल रहा है। नहीं 2 सर, 2 रखा तो 2 आ रहा है, 3 रखा तो 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 3 2 3। अब ये सही काम कर रहा है ना 3 से? 4 रख रहे यस हैं सर। तो 4 नहीं सर, नहीं काम कर रहा है ना, नहीं तो ये नहीं काम कर नहीं। रहा। यार यहाँ कर पे ऐसे n बना लो प्लस ना। 1 पे कर रहा है सर, n+1 पे कर रहा है। n+1 पे कर रहा है। यस सर। नहीं उसमें भी नहीं यहाँ पे करता। देखो, यहाँ पे 2 टर्म आ गए हैं, 2 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ये तो जी वो बन गई ना। वही तो, इसलिए तो मैंने बोला n+1/2, लास्ट में n टर्म आएगा। n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 आ गया, 2 रख रहे हैं तो 3 आ गया, 3 आ गया, 3 रख रहे हैं तो 6 आ गया, वही आ रहा है, सही है सर। n स्क्वायर 1 रखा तो 4 रखने पर 10 आ रहा है ना। 4 रखेंगे तो 10 आएगा, 10 आ रहा 10 है। ही है, 10 ही टर्म्स है, 2 से 20 तक 10 ही टर्म्स तो है, तो सही है। सही है। यस सर। n=1 रखने पर तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 रखने पर तो 2 रखने पर 3 कहाँ से आ गया? ये 3 आ रहा है ना इसमें। तो 3 टर्म्स पूरा हो गए ना मिला सर, के आ रहा टोटल है। टर्म्स हम देख रहे हैं ना, टोटल अच्छा, टर्म्स टोटल टर्म्स देख रहे हो, ठीक है। 2 4 6। यस सर, ठीक, 3 टर्म्स आ गए। टोटल टर्म्स मतलब इस एपी के टोटल टर्म्स इतने हो गए, हाँ और फर्स्ट टर्म हमें पता है 2, और लास्ट टर्म हमें पता है n² + n। हाँ, तो एपी के सम का फॉर्मूला वो फर्स्ट SN टर्म प्लस E लास्ट टर्म प्लस होगा। ये प्लस L। यस सर। n/2, तो 2 और करना पड़ेगा जी ना। 4 हो जाएगा, नीचे जी 4 आता है। ठीक है, ये यस सर, तो 2 अब क्या आएगा फिर? इसी को सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, ये क्या लिखा हुआ है? 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं ना, जी। यस सर। दिख गए? यस सर। मतलब ये कैसा होगा? 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं? इवन होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यस सर, जी ओके, तो दोनों ऑड हमेशा आएंगे। हाँ, तो ये इवन है तो ये भी ऑड हो गया, तो ये भी वो ऑड तो हो गया। स्टार्टिंग में हमने कंक्लूड किया। हाँ, तो यहाँ से ये तो पता चल यस, गया। यस सर, तभी तो लास्ट टर्म n² + n, एक घटाने पे लास्ट टर्म मिला इवन। ओके, तो ये बताओ फिर, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? इवन नंबर 2 से होंगे। यहाँ से एक ऐड करने पे स्टार्ट होगा ना। यस सर, जी n² - n + 2। यहाँ से एक ऐड कर दिया ना, यस सर, फर्स्ट टर्म इसको लेंगे। +1 ऐड कर दिया, क्लियर है ये?
यस सर। यहाँ से स्टार्ट होगा और यस कहाँ सर। तक जाएगा? एन स्क्वायर प्लस एन। एन स्क्वायर प्लस एन। क्लियर? यहाँ तक जाएगा? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब इसको यहाँ से सोचो तुम। तो इसके बाद क्या आया होगा? बेसिकली ये एन स्क्वायर प्लस माइनस एन प्लस 2, इसके बाद क्या आया होगा? 4 आया होगा। यस सर। जी। इसमें 2 ही तो ऐड हो रहा है, यस सर। जी। यस सर। फिर 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 4 आया होगा, फिर क्या आया होगा? 6 6। डॉट डॉट। इसके पहले वाला क्या आया होगा? 2 एन स्क्वायर सेपरेट हुआ प्लस एन होगा। माइनस 2। यस एन सर, स्क्वायर -2। प्लस एन माइनस 2 आया होगा ना। यस सर। जी। अब ये सब निकाल लो, वही बात आ गई क्या? यस सर, नंबर ऑफ टर्म्स फिर से देखना है हमें। अरे नहीं, ऐसे भी निकल जाए। इससे सम तो निकल रहा ऐसे है भी ना, दिख निकलेगा। रहा है। एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन। हाँ यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या है? ये एन स्क्वायर इसको माइनस है नहीं, माइनस प्लस एन है, प्लस ही है सर, प्लस प्लस है। है। प्लस प्लस। एन माइनस 2 होगा। यहाँ प्लस एन है ना। जी। एन स्क्वायर माइनस एन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, फिर क्या करें? एपी ही है एक तरीके का। अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं? एन स्क्वायर माइनस एन कर लें अलग, हाँ यस। और एक माइनस किया है तो एक ऐड करना पड़ेगा, तो 2n आ जाएगा। बोलो, यस सर, 2n-2। इसको अलग कर लिया, ठीक है। यस सर। जी। और इसमें फिर क्या करें? इसमें भी तो कर लें। इसमें यस सर। एन स्क्वायर माइनस एन अलग कर लिया, तो एक एन ऐड भी करना पड़ेगा ना, तो यस 2n सर। आ जाएगा। जी। क्लियर? जी। यस सर। तो एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस वन सब जगह दिख गया है। यस सर, कितने टाइम्स है लेकिन? ये कितने टाइम्स होंगे? n टाइम्स होंगे, और कितने टाइम्स होंगे, है ना। यस सर। यस सर। सर n, एन टाइम्स ही है। हाँ, 1 2 4 6 यहाँ पे हाँ। ले लो, तो n टाइम्स ही तो आएगा। यस सर। अगर इसको 1 से देखो, यहाँ पे 1 1 ऐड किया फिर, ठीक है। यस सर। यस सर। तो n टाइम्स एन स्क्वायर माइनस एन आ गया, ठीक है। यस सर। जी। गर्वित, ये बात समझ में आई है तुम्हें? पहला स्टेप नहीं समझ आया, पहला स्टेप कैसे लिखा, दूसरा वाला तो समझ आ गया। ये नहीं समझ में आया? जी सर, ये कैसे लिख दिया पहला स्टेप? एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन इस तरह से ओके एन स्क्वायर ओके, प्लस। वेट वेट। n इक्वल टू बेटा 1 रखा था हमने, या 2 रखा था, ठीक है। जी सर। तो बेटा 2 रखने पर ये 3 आया था, जी सर। ये 7 आया था। तो इसके बीच हमको ये 4 लाना है, तो 3 में क्या किया? 1 ऐड किया है ना, तब तो 4 आया है। जी सर। और 4 में क्या किया है? 2 ऐड किया है, तब तो 6 आया है। जी सर। 7 में 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। जी सर, टू सब तो सब इसमें जी 3 में सर। 1 ऐड किया है ना, तो 3, ये 3 था जनरल, जी सर। उसमें 1 यस ऐड सर। कर दिया। जी सर। 6 लाना है तो 2 फिर इसमें ये ऐड किया, इसमें फिर जो आ गया था उसमें 2 ऐड कर दिया। क्लियर? जी सर। फिर यस 2 सर। ऐड कर दिया, ठीक क्लियर। है। जैसे 8 है, 2 ऐड किया तो 10 मिल गया, फिर 2 ऐड किया तो 12 मिल गया। क्लियर? जी सर। यस सर। क्लियर। ठीक। तो ये आ गई कहानी। अब क्या बचा हमारे पास? 2 4 6। 2 4 6, यहाँ पे 2n माइनस 2 ना, यस जी। सर। 2n। 2n। तो इसका सम कैसे करोगे? 2n 8 माइनस 2 अब अलग निकाल लो ना। 2 कॉमन यस। आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पे? n-1। n-1 प्लस n। सर भाई सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? n-1 n माइनस 1। n-1 प्लस n। अच्छा, ठीक है। यस सर। तो ये
n+1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ये 2 कैंसिल हो कैंसिल। गया, प्लस n³ माइनस n², तो यहाँ पे क्या आ गया, n³ माइनस n² प्लस n² प्लस n, ये कैंसिल हो गया, तो n³ प्लस n, ये ऊपर वाले से यही से आया था। उससे बड़ा आएगा कुछ। नहीं ये नहीं आता। तो इसमें ये तो नहीं कोई आता। गलती तो हुई नहीं है ना। नो सर। ठीक है, नहीं। तो यही राइट है, वो गलत करो फिर उसको। देखा, एपीजीपी फेल हो गई वहां पे, मतलब जो भी यस सर, यस सर। सीक्वेंस सीरीज हम थी। लोग उसमें एक बार 2 लेने लगे, फिर वो सब ठीक है, गड़बड़। यस सर। क्वेश्चन अच्छा था ये। यस सर। एक और क्वेश्चन लिखे। यस सर। जी ठीक। सर। ये लेवल वाला क्वेश्चन लिखूं कि मतलब हल्का लिखूं। सर लेवल वाला। ठीक है, ये आईएमओ का है फिर। ठीक है, यस सर। m greater than 2 कोई इंटीजर है, ठीक है, जी। बिलोंग्स टू i, पॉजिटिव इंटीजर n, ऐसा करके सीएमआई बहुत पूछती है, गुड ए पॉजिटिव, इज कॉल्ड गुड। हाँ, यस सर। इंटीजर n is called good, m good, ओके। इफ ऐसा सीएमआई पूछती है ना, यस जी। सर। वो गुड गुड करती है बहुत अच्छा। यस सर। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, टू n, वन हैज n डिवाइड a की पावर m-1, so that every m good number at most 4m टू की पावर m-1, ये शो करना है। मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। हाँ, तो जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वाली वो जो बार बार ग्रेटर देन लेस देन वाली थी, उसका कुछ यूज होगा ना। यस सर, जी। जीसीडी। यस सर। जहां से आईएमओ स्टार्ट हुआ था, आईएमओ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 59। नहीं 59 19। कौन सी कंट्री ने? अच्छा वो पता नहीं। हाँ, यूएस नहीं किया होगा, नहीं यूएस ने नहीं किया था, या तो यूएसएसआर, सोवियत, पता नहीं। उसी का एक रोमानिया, ठीक है। ओह ओके। ये सोवियत यूनियन में था। हाँ, और एक नाम है स्लोवाकिया, ठीक है। यस सर, यस सर। स्लोवाकिया। सर आप ये भी याद रखते हो? ये क्या? आप ये भी याद रखते हो क्वेश्चन के नहीं साथ? लिखे होंगे ना क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन में नहीं, मुझे ये पूरी स्टोरी पता है एक्चुअली। मैं अभी उसका हिस्ट्री जो हिस्ट्री टीचर। एक्चुअली में अभी जो रोमानिया का प्रेसिडेंट बना है ना, यस सर। वो पता नहीं। 1989 में
आईएमओ गोल्ड मेडल था, पाया था, ठीक है। वाओ। ठीक है, तो वो यस प्रेसिडेंट सर। बना है अभी, ठीक है, रोमानिया का, ठीक है। और ये यस स्टार्ट क्यों सर। हुआ, ये स्टार्ट क्यों हुआ मालूम है? क्यों सर? क्योंकि रोमानिया उस समय ये यूएसएसआर का एक पार्ट था, ठीक है, स्लोवाकिया, ये सब एक जैसे इंडिया है, इंडिया में स्टेट हैं बहुत सारे ना, यस सर, यस सर, इनको यूनाइटेड कर दिया गया, एक देश बना दिया गया, ठीक है। उस समय यस उसी सर, तरह ये हालत थी कि ये सब अलग अलग थे, इंडिया भी ऐसे ही था पहले, अलग अलग था, सब राज्य अलग अलग थे, यस स्टेट, सर, ठीक यस है, सर, यस सर। ऐसी हालत थी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत थी, ठीक है, तो ये लोग कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? यूएसए जाते थे, ठीक है। ओह। अब यूएसए से इन्होंने पीएचडी कर ली, ठीक है। यस सर। अब तुमने पीएचडी कर ली, यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटीज नहीं हो तो पीएचडी करा हुआ बंदा क्या करेगा यहाँ पे अगर आ गया? बोलो। यस सर। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे जितने भी थे स्कूल्स थे, क्या थे? स्कूल्स। स्कूल्स। अब स्कूल्स थे, माइंड इनके पास कैसा है? पीएचडी वाला, ठीक है। यस सर। और इनके पास पढ़ाने के लिए कौन है? स्कूल के बच्चों के स्कूल के बारे बच्चे, में। गर्वित। ठीक है। अब ये इनके दिमाग में कुछ खुरापात तो आएगी ना फिर। यस सर। तो इन्होंने सोचा अपना वो जो खुराप माइंड जो था ना, खतरनाक, उन्होंने यस सर। पहले बच्चों को नौ दे दस दिया। हाँ, आसपास जितने भी ये इनके पास स्टेट थे उनको मिला के एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की, उसमें हाई लेवल की चीजें, ठीक है, क्योंकि ये इतने यस सर। हाई क्वालिफाइड थे यहाँ पे। जैसे टी2 है ना, यस सर, टी2, यस। ये यहीं से यस सर, है, टी ठीक है, ट्वेंटी। ओके। समझे? रोमानिया। यस सर। और उनकी पीएचडी किसमें है? पढ़ाते तो यूएस में है अभी। हाँ, लेकिन है वहीं यस से, ठीक है, तो पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ। और पीएचडी इनकी किसमें है? डाइफेंटाइन, इसमें पीएचडी भी होती इनकी है। पीएचडी, ठीक है। ठीक है, तो स्कूल लेवल पे इन्होंने क्या किया? कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। यस सर। वो पहले कुछ राज्यों ने, कुछ देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, धीरे धीरे 80 के दशक में चाइना आया, ठीक है, फिर 89 में इंडिया आया, ठीक है, ओके। पाकिस्तान भी आ रहा है, ठीक है। वो भी है। वो भी है। लेकिन इंडिया देखो अब चौथे नंबर पे आ गया था, फिर छठे नंबर पे चला गया, फिर 9th नंबर पे चला गया ना, तो ऐसे ही मतलब ऐसा आ रहा है। यस सर। उसके बाद साउथ कोरिया है ना, हाँ। यस सर। साउथ कोरिया, फिर चाइना बहुत अच्छा करता है। चाइना टॉप पे है, ठीक है। यस सर। और यूएसए फिर की भी जो टीम होती है उसमें भी चाइनीज ही भरे होते हाँ, हैं। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे कोरिया है, फिर इंडिया आ गई, ठीक है। यस। हम्म। एक समय था, जलवा था जर्मनी का, ठीक है, इसमें, और यूएसएसआर का, अभी थोड़ा पीछे हो गई, यस सर। ठीक है। तो चाइना ने क्या किया है, पूरा हैक कर लिया है, ठीक है, जहाँ के टॉप इंडियंस और यहाँ तो आईआईटी की वजह से नहीं हो पाता ज्यादा। आईआईटी की वजह से नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में जो टॉप बुक्स है ना, ठीक है, यस सर। वो जी। हिडन करके रखी गई है, ठीक है। क्यों सर? बात समझे? वो आम नहीं है, बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। अगर पूरी इंडियन ऑडियंस के पास वो हो ना, इंडियंस के पास यस जो कुछ सर। पता चल जाती है, फिर वो क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू खत्म कर यस सर। देते हैं। जैसे इंजीनियरिंग पता चल गई इंडियंस को, इंजीनियरिंग की वैल्यू खत्म, ठीक है। वैसे जिस दिन इंडियंस को इसके बारे में पता चल गया, ठीक है, अभी यस सर। ओलंपियाड के बारे में, इनकी अच्छी बुक्स मार्केट में हर बच्चा के पास पहुंच गई जिस दिन, उस दिन इंडिया को कोई रोक नहीं सकता, बात समझे? यस, यस सर, यस सर। अभी हर बच्चे के पास नहीं पहुंचा, और जो बच्चे के पास पहुंचा भी वो दूसरे को शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, यस। यस सर, ये बात तो है, शेयर नहीं कर रहा है। शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। यही जो इंडिया वाले राइटर हैं वहां छाप छाप के बना रहे हैं, वही चलनी है, यस सर। ठीक है। यस सर। और सर यूट्यूब पे भी लोग गलत गलत गाइड और करते हैं, और अलग अलग चीजें, उससे भी कभी चीजें किसी खराब टॉपर को होती है। तुमने देखा है अच्छी बुक गाइड करते हुए? नो सर। वो नहीं बता सर। देगा, वो कहेगा ये चैलेंज एंड थ्रिल लगा लो, वो कह देगा हाँ, एस्कर्सन लगा लो, एक्सकर्जन लगा एक्सकर्जन लो। लगा लो। तो यस सर। कहेगा, एओपीएस कर लो। ठीक है। आर्थर एंजल जो मार्केट में से पता चल गई अंग्रेजी है, बोलते हैं सर वो तो। ठीक है, आर्थर एंजल जो मार्केट में पता चल गई है, कभी टीटू का नाम यस लेते हुए सर। सुना है? नो डर सर। जाते हैं, ठीक है, टीटू का नाम ले लेंगे लग रहा। अरे बता दो कम से कम, ठीक है, मैंने वो भी पढ़ी थी।
यस सर। ठीक है, चलो उस पे नहीं जाते हैं वरना कंट्रोवर्शियल वीडियो बन जाएगी। तो कहाँ थे हम लोग? अच्छा ये ठीक, हटा देते हैं इसे। तो देखो विदेश में क्या हो रहा है, आईएमओ गोल्ड मेडलिस्ट प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है। यस सर। यहाँ डिग्री लेस। इतने साल बाद फल मिला बेचारी, क्या? इतने साल बाद मतलब कुछ अच्छा फल मिला। भाई आईएमओ पर मिला है उसको, आईएमओ समझ उससे रहे बड़ा हो? क्या है? प्राइम मिनिस्टर से बड़ा पोस्ट है, मतलब अचीवमेंट है वो। पुतनम में आज तक अभी केवल 8 लोगों ने 100% स्कोर किया है। तो उसमें तो जी। ज्यादा लोग 0-0 ही पाते हैं। उसका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है अभी एक इसमें। एआई पे काम चल रहा है, मैथमेटिशियन कैन ऑन काम कर रहे हैं उस पे, यस सर। जो पुतनम को उसने परफेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। यस सर, मैं सुना था। आईएमओ की भी किसी एआई ने कर दिया था, गोल्ड मेडल लेवल परफॉर्मेंस। हाँ हाँ। तो अभी ऐसा एक समय आएगा कि उस वो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, वैसे पढ़ा भी देगा वो एआई, ठीक है। फिर टीचर का तो काम कर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी सर, है। मतलब आईएमओ क्लियर करने की। नहीं, क्यों नहीं रह जाएगी, कैसे? सबके पास वो बहुत एआई डेवलप होगा, है क्या ना। जरूरत है उसको खुद पढ़ने की? पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं, कि माइंड डेवलप कैसे होगा ये बताओ। एआई करेगा ना जो काम करवाना रहेगा। हाँ तो यही पेपर देने थोड़ी जाएगा, जाओगे तो तुम हाँ। भी। पेपर पेपर होगा क्यों लेके? अपना अपना एआई ले जाओ, किसका एआई खतरनाक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं, क्या है। ए पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड m गुड इफ फॉर यस एवरी पॉजिटिव इंटीजर a रिलेटिवली प्राइम है टू n, है ना। सर, एक नंबर है कोई? हाँ, अच्छा। ये नंबर है, ठीक है। तब तो यहाँ पे a है। यस यस सर, यस यस। वन हैज n डिवाइड्स a की पावर m माइनस 1, सो डेट एवरी m गुड नंबर एट मोस्ट 4m टू m माइनस 1, ठीक है। यस तो सर। जैसे यहाँ पे IMOTC होता है ना, इंडिया में, यस सर। उसी तरह यस सर। रोमानिया इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड टीम सिलेक्शन होता है, ठीक है। यस सर। तो वहां का है क्वेश्चन ये, ओके। ठीक है। जी। यस सर। 90s के दशक में जितनी भी इंडियंस IIT की तैयारी करते थे, वो कौन सी बुक फॉलो करते थे? USSR की, ठीक है। यस सर, सोवियत। ठीक है, यस सर, यस सर। USSR की बुक फॉलो करते थे। जो आयु रोडो है, वो कहाँ की है? रशियन है, यस सर। ठीक है। आयो मोरान रशियन है, ठीक है। एक्सकर्जन भी रशियन ही है? नहीं। हाँ, ठीक है। जो CMI अपने वेबसाइट पे लिखती है, यस सर। मैथमेटिकल सर्किल। हाँ, वो भी है। यस सर। जी। एक्सकर्सन तो यहाँ पुणे वो तो की बहुत राइटर है, बेसिक ठीक सी है। है, लेकिन सर सीएमआई उसको लिखता क्यों है? वो थोड़ा लिखती है क्योंकि सही बात ना कूल पता लगता पता कर चल पाओ, ठीक है। है। पेपर में आने के एक बाद बार हम पता बनाएंगे चलेगा। IMO से पढ़वाएंगे ये, ठीक है। लेकिन हो सकता है, बेसिक है। कॉम्बिनेट्रिक्स अच्छा गिवन है यहाँ पे। चलो इसके बारे में बात करते हैं, बताओ फिर। ये तो हमने बता ही दिया, यहाँ का है तो देख ही लोगे। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। फाइंड ऑल ट्रिपलेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स A B C
such that a cube b cube plus c cube is divisible by a square b square c square a। डाइफेंटाइन इक्वेशन पहले पढ़ी है तुम लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो अच्छे से आती है? लीनियर यस सर, पढ़ी है। लीनियर तो आती ही होगी ना? यस सर। यस सर। तो कैसे किया है डाइफेंटाइन, ये तो मैं बता देता हूँ, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये बल्गेरियन मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है, यस सर। 201, ठीक है, मैं आया, ठीक है। यस तो सर। इसकी अब 400 के निबड़ों में बल्गेरियन मैथमेटिकल ओलंपियाड का पूरा कलेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ओके। बल्गेरियन बल्कन, ठीक है, यस सर। 400 के निबड़ों में, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये हो गया, कर लोगे ये बताऊं मैं? पहला वाला? पहला दूसरा दोनों। तो दूसरा तो ट्राई मतलब लग रहा हो जाएगा। हाँ, डिविजिबल है ना इससे। यस सर। तो ये जीसीडी लग रहा है, डिविजिबिलिटी अगर बात आ गई तो वही जीसीडी एलसीएम यस सर। मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा ना? यस सर। जी। ठीक है। इसको ट्राई कर सकते हैं, पहला वाला नहीं, ऊपर से आ रहा हो नहीं आएगा? तो ट्राई करेंगे। जी फिर सर, बता। पहले वाले का मतलब भी नहीं समझ आ रहा। नहीं, मतलब तो समझ आ गया पहले वाले का। अच्छा, मतलब नहीं, मतलब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में अच्छे क्वेश्चन ना ऑन द स्पॉट अगर मैं सोल्यूशन बता दूंगा ना तो फिर डेवलप नहीं हो पाएगा चीजें, बात समझे? यस सर। यस उसमें सर। जब खुद से तुम टाइम दोगे तब कोई अगर सोल्यूशन बताता है या तुम खुद सोल्यूशन देखते हो तो उसका कोई मतलब होता है ना। यस सर। यस सर। आईएमओ का क्वेश्चन तुमने देखा और डायरेक्ट तुम सोल्यूशन देखने लगो, उसका कोई मतलब है? नो वो सर। 1.5 घंटे का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 मिनट में तुम खत्म कर रहे हो उसको, कोई मतलब नहीं। ए पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड m गुड। m गुड कब कहा जाएगा? एक इंटीजर, ठीक है, n को m गुड कब बोला जाएगा? इतनी बात समझ में आई है? यस सर। इफ नहीं अगर सर। अरे हैं ये बोला गया है कि तुम गर्वित को उज्जवल कब एम बोला गुड जाएगा, सर, एम ठीक है। गुड को गर्वित कर दो। हाँ, एम गुड को गर्वित बोल दो। n को गर्वित कब बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, इफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर a जो कि n के साथ क्या है, को प्राइम है, जी। एंड ये क्या गिवन है, n डिवाइड कर एन रहा है e की डिवाइड। पावर m माइनस 1, ठीक है। यस यस सर। यस। तो दिखाना है कि एवरी m गुड नंबर एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा गर्वित कितने हो सकते हैं, 4m टू की पावर m माइनस 1। सर ये इसका नंबर इतना हो सकता है कि इसकी वैल्यू इतनी मैक्सिमम हो सकती है। m गुड नंबर्स नंबर होंगे ना, लिखना ना, नंबर ओके। लिखना। ओके। ठीक है। ओके सर। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक यस है। क्वेश्चन। ओके, तो m के बारे में कुछ पता है नहीं, ठीक है। यस सर। एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है इतना। हाँ, लेकिन अब m एक बार इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है ना। यस सर। जी। तो एक ये केस, ठीक है, n डिवाइड कर रहा है a की पावर m माइनस 1 को, तो ए यहाँ और से एन का HCF 1 है। हाँ, तो a यहाँ पे a क्या ले सकते हैं, ए को क्या ले सकते हैं मतलब? मतलब n अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो यस सर। a के बारे में क्या बोल सकते हैं, a क्योंकि n से रिलेटिवली प्राइम है ना। यस सर। यस सर। जी। तो कैसे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं, यस सर। होते हैं ना हमेशा। लेकिन सर वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है। तो फिर कैसे कर किया जाए?
फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए रिलेटिवली प्राइम है n के, ए अगर n के रिलेटिवली ए प्राइम पावर है, m भी रिलेटिवली प्राइम ही होगा हाँ सर, ए पावर m भी रिलेटिवली प्राइम ही होगा n से। हाँ सर, a को भी इवन ऑड करके केस बना है उससे, लेकिन ए इवन ऑड से कुछ फायदा होगा? नो सर। ठीक है, इस पे समय देना, ठीक है, यस थोड़ा सर, यस टाइम सर, देना, कल कल बताएंगे सर। कल नहीं हो तो कल को डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अच्छे से। यस सर, अभी ऑन द स्पॉट इसको करना, समझो क्वेश्चन कहाँ का है ये, ठीक है, यस सर, ऑन द स्पॉट अभी इस पर टाइम दो, ठीक है, अगर समझा भी देंगे ना अभी समझ में नहीं आएगा कि यस सर, यस सर, ये तुमको वाई क्लियर नहीं होगा, समझे, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, समझे। यस सर, यस सर। तो दोनों को ट्राई करना, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, डाइपेंटाइन ओके सर। ओके सर। या कॉन्ग्रेंट वाला कर लें, मॉडुलो, कॉन्ग्रेंट, यस सर, हाँ कॉन्ग्रेंट यस मॉडल कर सर, लें, पहले उसको कर लेते हैं। यस सर, उसको कर लेना, तब अच्छे लेवल से डाइपेंटाइन हो पाएगी, यस सर, यस सर, जी ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें तो यहीं पे दे दिया है बर्टन में। यस सर। प्राइम पे अलग से सेशन नहीं होगा सर? है, हाँ प्राइम पे होगा, प्राइम पे एक्चुअली में ना बहुत ज्यादा डिटेल में एक्चुअली में है, बहुत ज्यादा, यस सर, समझे, प्राइम में यस सर, यस बहुत बड़ी चीज है कि एक्चुअली में जो नंबर थ्योरी बनी हुई है पूरी आज तक जो रिसर्च हो रही है वो सब प्राइम से यस रिलेटेड सर, हो यस रही है, सर, ठीक है, यस सर, यस बात सर, समझे। आईआईटी कानपुर के यस जो मणिंद्र अग्रवाल और नितिन सक्सेना, उन्होंने नोबेल पुरस्कार कंप्यूटर साइंस का जो जीता है, ठीक है, हम्म। उनकी रिसर्च किसमें है, प्राइम नंबर पे ही है, ठीक है। तो अभी सीएस में क्यों दिया उनको? सीएस में मैथ में देना चाहिए था ना सर, नहीं, तो उन्होंने, फील्ड मेडल। हाँ वो मैथ में नहीं, मैथ में उनकी रिसर्च कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड है, ठीक है, ओके ओके, बात समझे। यस सर, यस सर, तो अभी रिसर्च जो चल रही है वो एक्चुअली में प्राइम नंबर ही है, प्राइम इनफाइनाइट है, ठीक है, यस सर, प्राइम इनफाइनाइट है। अब रिसर्च अभी फाइंड हुआ है, जो टेरेंस टाउ है, जानते हो ना, यस सर, यस सर, अभी उन्होंने जो फाइंड किया है एक्चुअली में वो मिनिमम गैप कितना होगा, ठीक है, इतने गैप के बाद नेक्स्ट प्राइम मिल जाएगा, बात समझे। ओके, यस सर, तो ये चीज बड़ी बात है, ठीक है, एक यस सर, एल्गोरिथम अभी डेवलप हुआ है कि अगर इस अप्रोच से चलेंगे तो हमको प्राइम कैसे मिलेंगे, फार्मूला डेवलप की कर रहे हैं, ठीक है, कितने इनफाइनाइट हैं तो कितने, अगर मान लो बहुत आखिरी की बात करें, उल्टा बात करें तो कितना प्राइम डायरेक्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ठीक है। यस सर, तो ये चीजें इस पे काम चल रहा है, इसके लिए नंबर थ्योरी डेवलप हुई है, फर्मेट्स लार्ज थ्योरम, ठीक है। यस सर, यस सर, प्राइम नंबर की बात हो रही थी ना उसमें, यस सर, जी रामानुजन, उसको रामानुजन जो जी हैं, ठीक है, हाँ। उसको क्या गलत गलत करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है हाँ रामानुजन उसी समय जब लंदन में थे, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली, हाँ ये जो लैंग्वेज है नंबर थ्योरी वो क्या है, गॉड लैंग्वेज, ठीक है यस सर, तो प्राइम नंबर उनका फेवरेट है, ठीक है, गॉड का। जैसे होता है ना प्राइम नंबर, जैसे अब महादेव के ऊपर फूल चढ़ाना है तो कितने, 5 7 9 11 यस सर, सॉरी, यस सर, है ना, तो प्राइम नंबर, समझे, यस सर, जी प्राइम नंबर पसंद है उनको, ठीक है, समझे। यस सर, यस सर, हाँ तो उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो प्राइम नंबर पे चाहिए काफी बड़ा लेक्चर उसमें, क्योंकि वो हिस्टोरिकल पूरा है ना बैकग्राउंड उसका, यस ठीक है, सर। हिस्ट्री भी बताओगे? है हिस्ट्री भी बताएंगे आप? तभी तो मजा आएगी, ठीक है। नंबर यस थ्योरी सर, ऐसे पढ़ने में थोड़ी ना मजा आती है, नंबर थ्योरी मतलब
स्टोरी, ठीक है, वहां से यस स्टार्ट सर। होगी, मतलब एक समझ रहे हो पूरी मूवी चल रही है, ठीक है, नंबर थ्योरी ऐसी है, ठीक है। ये यस सर, यस सर, नंबर थ्योरी मतलब मूवी, ठीक है। यस सर। तो उस तरीके से इसीलिए मैंने नंबर थ्योरी 1 डाला है इसमें, ठीक है, नंबर थ्योरी 1। नंबर थ्योरी अच्छा 2 आएगी स्टोरी ओरिएंटेड, ठीक है। अच्छा, वो इसलिए मुझे लगा वो गलती कर दी है नहीं थंबनेल में। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, वो इसलिए, ठीक है।